ड्रोन अटैक से इजराइल के खिलाफ अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का एक और अटैकिंग राउंड शुरू किया है। देर रात तेल अवीव समेत कई शहरों में सीरियल स्ट्राइक की गई। इन हमलों में क्लस्टर बम वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। धमाकों की गूंज, आग की लपटें और धुएं का बवंडर। इजराइल के कई शहरों में ये मंजर अब आम सा हो गया। हर दिन मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन से हमला हो रहा है और तबाही मच रही है। ये वीडियो तेल अवीव का है। ईरान के अटैक के बाद यहाँ कई विस्फोट हुए और लोग जान बचाने के लिए बम शेल्टर में छिपने को मजबूर हो गए। ईरान के मिडनाइट अटैक ने इजराइल को गहरे जख्म दिए। घातक मिसाइलें जिन भी इलाकों में गिरी वहां हालात बेहद खौफनाक बन गए। ईरान ने अपने ऑपरेशन को पहले की तुलना में और भी आक्रामक कर दिया है। IRGC की कोशिश यही है कि जंग में किसी तरह कमजोर नहीं पड़ना है, इसीलिए अपने एडवांस हथियारों के सहारे वो दुश्मन को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तेल अवीव को टारगेट करते हुए ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। एक साथ कई मिसाइलों को देखकर लोग चौंक गए। इस दौरान कुछ मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करते हुए हवा में ही मार गिराया। ये वीडियो उत्तरी इजराइल का है। बड़ी तादाद में मिसाइलें दागी गईं, जिससे यहां दहशत का माहौल बन गया। कई मिसाइलों ने IDF के ठिकानों को निशाना बनाया और काफी देर तक अलग अलग हिस्सों में जोरदार धमाके हुए। ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल करना भी तेज कर दिया है। क्लस्टर बम से लगातार IRGC ने इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर अटैक किए हैं। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में लगभग 50% मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए थे। ये बम विस्फोट होने पर कई छोटे विस्फोटक हिस्सों में टूट जाते हैं और 10 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। IDF के मुताबिक मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गईं, लेकिन एक बड़ा बम बीट शेमेश के बाहर जाकर फटा, जिससे काफी नुकसान हुआ। ईरान दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के बेहद अहम संचार और खुफिया केंद्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा कई और ठिकानों को भी ईरानी मिसाइलों ने टारगेट किया, जिससे भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। आबादी वाले इलाके में हुए हमलों के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ईरान ने यरूशलेम में भी एक साथ कई मिसाइलें दागी। काफी देर तक मिसाइलें आसमान में देखी गईं और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी सफल रही। ईरान के मिसाइल हमलों की वजह से इजराइल में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा घायल हुए। जंग अभी भी जारी है, जिससे बड़ी तबाही का खतरा बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले कहां-कहां हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, जरा ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ईरान, जहां पर आप देखिए तेहरान में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की जा रही है। इजराइल की तरफ से तेहरान पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई है। कोम को अगर आप देखेंगे तो कोम में भी अमेरिका ने स्ट्राइक की है, इजराइल ने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की है। साथ ही साथ अगर आप साकेज देखेंगे तो वहां पर इजराइल ने की है, केरमानशाह में इजराइल ने की है, इलम में इजराइल ने की है, शिराज में इजराइल ने की है। यहां पर अमेरिका की तरफ से कोई हवाई हमला नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे मारिवान को तो यहां पर अमेरिका की तरफ से हमला हुआ है, कोम की तरह, तेहरान की तरह। तो तेहरान वो इलाका जहां पर इजराइल की तरफ से अब तक कोई हमला नहीं हुआ है, सिर्फ अमेरिका की तरफ से हमला हो रहा है। साथ ही साथ बंदर अब्बास का जो इलाका है, इस्फहान का इलाका है, बू शहर का इलाका है, ये 3 वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हवाई हमला किया है ईरान पर। लेकिन तेहरान पर सिर्फ अमेरिका ने हमला किया है अब तक, इजराइल की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई है। मारिवान में भी अमेरिका ने ही हमला किया है, इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है।
कोम में भी इजराइल की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक अब तक नहीं हुई है। अमेरिका की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ साकेज, इलम, किरमानशाह और सिराज वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक नहीं हुई है, इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। वहीं इस्फहान, बूशहर और बंदर अब्बास, बादार अब्बास जिस जगह को जाना जाता है, वो दरअसल में वो इलाके हैं जहां पर कोएलिशन स्ट्राइक दोनों ने मिलकर हवाई हमला किया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने इजराइल के पलमाहिन एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने ओफ्दा एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से अटैक किया है। शिनबेट मुख्यालय को निशाना बनाकर ड्रोन से हमले किए। कई ड्रोन के एक साथ सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉर जोन से। राहुल, अभी हमने एक ग्राफिक के जरिए जानकारी दी जिसमें साफ नजर आया कि तेहरान पर अमेरिका की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल की तरफ से क्या तेहरान को निशाना नहीं बनाया जा रहा है और इसके पीछे की क्या रणनीति इजराइल की? देखिए, दरअसल जो हमला किया जा रहा है वो वॉशिंगटन डीसी और तेल अवीव का कोऑर्डिनेटेड अटैक है। तो ये पहले तय कर लिया जा रहा है कि कहां कौन से देश के द्वारा हमला किया जाएगा। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोन की बात करें, जैसा सब आपने बंदर अब्बास शहर की बात की थी, कोशिश अमेरिका की ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को आंशिक तौर पर खुला रखा जाए ताकि जो साउथ कोरिया है, इंडिया है, जापान है, उन देशों की जो इकोनॉमी है उनकी स्थिति काफी हद तक ठीक रह पाए। यूरोप तक जो फ्यूल पहुंचता है वो काफी हद तक खुला रह पाए, तो वो अमेरिका की प्रायोरिटी नजर आती है। जहां तक तेहरान है, तेहरान को डराने की कोशिश, रिजीम के ऊपर बातचीत के टेबल लाने की कोशिश अमेरिका की नजर आती है। जो इजराइल के स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो अलग है, जो टारगेट पॉइंट है वो काफी हद तक अलग है। ईरान की कोशिश है कि जो अंडरग्राउंड सिटीज है, मिसाइल सिटीज है, जिनकी संख्या 6 बताई जाती है, उनके मुहानों पर अटैक किया जाए, यानी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, जितने भी लॉन्च पैड्स हैं मिसाइल के, उन्हें टारगेट किया जाए। जहां भी प्रोडक्शन की जाती है कामाकाजी ड्रोन की, अगर शाहीन 130 और 150 की बात करें तो उन फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक किया जाए ताकि ईरान की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है ड्रोन, कामाकाजी और मिसाइल्स को बनाने की, उन्हें काफी हद तक पीछे किया जाए। तो दोनों ही देशों के टारगेट अलग है, पॉलिटिकल विल अलग है और उनके टारगेट के साथ साथ दोनों मिलकर के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ।